विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई तो सरकार भी विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सही तरीके से सत्र चलाने के लिए तैयार है। हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ उसे पूरे दस्तावेजों के साथ सदन में रखा जाएगा। देखिए, हम हर मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो जो 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें हुआ। उसके सारे प्रमाण हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हवा में उछालती है और सदन में कांग्रेस की हवा निकल जाती है। जिस प्रकार से वे आरोप लगा रहे हैं उनका डट करके मुकाबला किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस बार सदन में गूंजेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और कल रणनीति विपक्ष ने बनाई, उसको काउंटर करने की रणनीति सीएम हाउस में बीजेपी विधायक यानी सत्तारूढ़ दल की भी अपनी बनी। एक तरफ कमलनाथ के आवास पर हुई विपक्षी पार्टी के विधायकों की बैठक में रणनीति बनी कि पोषण आहार और यूरिया मामला या कारम डैम जैसे मुद्दों और कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये पहली पारी है और मानसून सत्र में उन्होंने दम भरा है कि मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष हंगामा ना करे और मुद्दे उठाए, वो जवाब देने के लिए तैयार है। आज मानसून सत्र का पहला दिन है और हंगामे के पूरे आसार हैं। देखिए, जो कार्यसूची तय की गई है और उसमें इस बात का जिक्र है कि जो जबलपुर अस्पताल अग्निकांड है उसको लेकर ध्यान आकर्षण लगाया गया है। कांग्रेस विधायक तरुण मनोत और विनय सक्सेना जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो देखिए स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षण किया गया है। यदि चर्चा हुई, सत्र चला तो यकीन मानिए हंगामा बरपेगा और पूरे आसार नजर आ रहे हैं आज पहले दिन कि श्रद्धांजलि के बाद जो मानसून सत्र का पहला दिन है वो स्थगित किया जा सकता है अगले दिन की कार्रवाई तक के लिए। लेकिन शुरुआत में भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष देखिए बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। चर्चा से पहले ही चर्चा ना करने की मंशा पर सवाल खड़े करता विपक्ष नजर आ रहा है। देखिए, चर्चा कितनी होगी, कितनी सार्थक हो पाएगी, वो सत्र शुरू होने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कल से ही यानी एक दिन पहले से ही सत्र शुरू होने से पहले एमपी में सियासी संग्राम देखा जा रहा है मानसून सत्र को लेकर। यहां तक कि 5 दिन का यह आहूत सत्र किया गया है मानसून विधानसभा का। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। वो कह रही है महज 2 से 3 दिन में ये समेट देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज पहला दिन है, सत्र कितना चल पाता है। मांगा जा रहा है, गूंज ये भी रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि गोविंद सिंह पहले से ही इस बात को दोहरा रहे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सरकार के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी शिवांगी बहुत अच्छे से जानती है कि उनके पास संख्या बल नहीं है और देखिए बयान कुछ भी हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बात तो साफ कह दी है कि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। देखिए, शीतकालीन सत्र में लाए वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यदि दोनों पार्टियों के पास विधायकों का संख्या बल देखें तो अंतर भारी है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि इस अंतर की भरपाई वो नहीं कर सकते। और बार बार जब ऐसा कुछ हुआ है तब कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। इसीलिए भले ही बयान दिए गए, लेकिन अब बयानों से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है और गोविंद सिंह का वो बयान महत्वपूर्ण होगा कि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि देखना होगा कि अब आज जो विधानसभा की कार्यवाही होने वाली है उसमें किस तरह के आसार और क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।